एक सवाल जो कोई पूछ नहीं रहा, एक फैसला जो शायद हमसे पूछा ही नहीं जाएगा, और एक वॉर जो अभी दूर लगती है लेकिन आने वाली है। क्या इंडिया तैयार है? सेगमेंट वन, द बॉम्ब। जमीन के 200 फुट नीचे एक बम गिरता है। नाम है इसका मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। यह पहले घुसता है जमीन में खामोशी के साथ, और फिर ब्लास्ट। इतना पावरफुल ब्लास्ट कि ऊपर का पूरा मलबा उसके ऊपर गिर जाता है। वो जमीन ही उसकी कब्र बन जाती है। रेडिएशन, वो भी वहीं दफन। ये वेपन नहीं, ये एक मैसेज है। सेगमेंट टू, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। इंडिया में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, और उस खामोशी के बीच कुछ लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, सब एक पराये देश इजराइल के लिए झंडा उठाए खड़े हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। जब ईरान और इजराइल का टेंशन हुआ था, तब भी यही हुआ। आंधाधुंध झूठ, बिना सोचे, बिना समझे। दुनिया देखती रही, हम बोझ उठाते रहे। सेगमेंट तीन, वाई ईरान, वाई नाउ। एक सिविलाइजेशन जो 3000 साल पुरानी है, ईरान। पिछले 100 सालों में उसने किसी पर हमला नहीं किया, जब तक वो खुद अटैक नहीं हुआ। JCPOA, एक न्यूक्लियर डील जो ओबामा के जमाने में साइन हुई, ईरान ने मान लिया था। लेकिन फिर एक रात डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया। क्यों? इजराइल का प्रेशर। और अब ईरान को कहते हैं, मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, एलाइज को सपोर्ट मत करो। जरा सोचिए, अगर कोई इंडिया को कह दे, तुम अपनी एयरफोर्स नहीं रख सकते, नेवी नहीं, मिसाइल्स नहीं, क्या हम मान लेंगे? सेगमेंट फोर, प्रॉक्सीज या फ्रीडम फाइटर्स। हिजबुल्ला, हमास, हूतीस। वेस्ट इन्हें कहता है प्रॉक्सीज, ईरान के पपेट्स। लेकिन दूसरी तरफ के लोग कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। एक एग्जाम्पल, अगर हिजबुल्ला ना होता, लेबनान कब का इजराइल के कंट्रोल में होता? हिस्ट्री का फैसला क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ एक साइड की सुनो और सच समझो? सेगमेंट फाइव, इंडिया साइलेंट लॉसेस। चाबहार पोर्ट, इंडिया ने उसमें इन्वेस्ट किया बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक सपना था, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इंडिया से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप डायरेक्टली। लेकिन वॉर आया, पोर्ट पे अटैक हुआ, प्रोजेक्ट रोक गया, और अब चाइना वहां खड़ा है, हाथ फैलाए। और वो कॉरिडोर जो इंडिया का सपना था, चाइना का प्रॉफिट बन सकता है। G20 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अनाउंस हुआ था, शोर बड़ा था। आज खामोशी है। इजराइल ने दिया क्या इंडिया को? लोग कहते हैं इजराइल ने कारगिल में हेल्प की थी। हाँ की थी, लेकिन भाई इंडिया ने पैसे दिए थे। ये चैरिटी नहीं थी, ये बिजनेस था। और बदले में क्या मिला? ओवर प्राइज्ड वेपन्स, स्पाईवेयर और इंटरनेशनल बदनामी। रशिया, वो पिछले डेकेड से इंडिया का सबसे रिलायबल डिफेंस पार्टनर रहा है, बिना नौटंकी के, बिना कंडीशन के। सोचिए, रिलायबल पार्टनर कौन है? ईरान की मिलिट्री, एक अजीब सच। ईरान के पास वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स नहीं, नेवी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं। फिर भी अमेरिका कांप रहा है, इजराइल हिल रहा है। क्यों? सिर्फ मिसाइल्स, सिर्फ ड्रोन्स, इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा असर। दुनिया हैरान है, एनालिस्ट्स हैरान हैं। ये सिर्फ एक कंट्री नहीं लड़ रही, ये एक आइडिया लड़ रहा है। और आइडियाज मिसाइल से ज्यादा खतरनाक होते हैं। द डोमिनो, इंडियाज रियल डेंजर। ईरान के बाद कौन आता है? पाकिस्तान, फिर इंडिया। अगर ईरान टूट गया, ब्रिक्स कमजोर हो जाएगा, रीजनल पावर बैलेंस बदल जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर वो बंद हो गया, इंडिया को ऑयल कहां से मिलेगा? हम रशिया की तरफ जाएंगे, मजबूरी में। लेकिन तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा? द फाइनल वार्निंग,
अमेरिका के साथ हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट की एग्जैक्ट टर्म्स पब्लिक को नहीं पता। और अगर वॉर एक्सपैंड होती है, एक सवाल उठेगा, सबसे खतरनाक सवाल। क्या इंडिया अपने पोर्ट्स देगा अमेरिका को? क्या इंडिया अपने एयर बेसेस देगा अमेरिका को? अगर हां, तो इंडिया इनडायरेक्टली इस वॉर में एंटर कर चुका होगा। और सच ये है, इंडिया अभी इस वॉर के लिए तैयार नहीं है। द लेसन। इस सब में एक सबक छुपा है। इंडिया को अपने वेपन्स खुद डेवलप करने चाहिए, किसी पर नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा। और एलाइज, उन्हें बहुत बहुत केयरफुली चूज करना होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट्स होते हैं। और सबसे बड़ी दुआ यह है कि इंडिया इस आग में ना पड़े, क्योंकि एक बार आग लगी तो कोई नहीं बुझाता दूसरे की। सोचिए, समझिए, जागिए।